नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद सीताराम पट्टी धर्मशाला गांव खेड़ी कला। जाट समाज फरीदाबाद की तरफ से बड़े बुजुर्गों का आज यहां पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सम्मान किया जा रहा है और अपने दर्शकों को हम आज दिखाएंगे झलकियां इस कार्यक्रम की। जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें आज ये सम्मानित कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सम्मान में कितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो जाट समाज है उसकी तरफ से कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं आपको दिखाएंगे। और अब हम प्रवेश करते हैं सीताराम पट्टी धर्मशाला के अंदर जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जाट समाज फरीदाबाद की तरफ से और गांव खेड़ी कला के गणमान्य लोगों की तरफ से ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और बड़े बुजुर्गों का आज यहाँ सम्मान किया जाएगा। ये देखिए बड़ी बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति बड़े सभी पहुँच रहे हैं कार्यक्रम में। धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं, आते जा रहे हैं और अब हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं दादा चंदर जी, वो जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज बड़े बूढ़ों का यहाँ पे मान सम्मान किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। बड़ा आज आपका सम्मान किया जा रहा है, बड़े बूढ़ों का क्या कहेंगे आप यूँ कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत भला हो रहा है। जिन बड़े बूढ़े इन पर लगता नहीं है उनको कम्बड़ मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। यूँ हर जगह होना चाहिए, यूँ भी हर जगह भी। बिल्कुल, बड़े बूढ़ों का सम्मान होना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि बुढ़ापा तो सभी को आना है। सब आवेगो। आज आप बुजुर्ग हैं, कल हम बुजुर्ग होंगे और फिर आगे की जनरेशन बुजुर्ग होगी। हाँ, बुजुर्ग तो सभी होते रहे हैं, पर ये बहुत अच्छा हो रहा है जो हमें कम्बड़ मिल रहे हैं। यूँ बहुत बढ़िया हो रहा है। जाडे ते बच जाएंगे, नहीं इतने हम पे लत्ता कहाँ ते आए इतने जाडे ते उतारने के। बिल्कुल। और एक सम्मान मिल रहा है। सम्मान बहुत हो रहा है, जनौनी आदमी को सबको सम्मान हो रहा है जी। बहुत अच्छी बात हो रही है, जाते बढ़ के और कोई बढ़िया बात न हो। आओ जी। जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत ही सम्मान हो रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ एक बाबा और जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। आज ये पहुंचे हैं इस सम्मान समारोह में, क्या कहते हैं जी? बाबा नमस्कार। नमस्कार भैया। अपना नाम बता दीजिए। छोटू राम जी। छोटू राम जी, आज आप भी पहुंचे हैं इस सम्मान समारोह में, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और ऐसे काम तो ये साल में 6 महीने में होते रहने चाहिए। हाँ, सही बात। बड़े बूढ़े उनको सम्मान कर रहे हैं, बस्ती उनका सम्मान करेगी। बिल्कुल, सबका सम्मान होना चाहिए। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि साल 6 महीने में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता रहे और बड़े बुजुर्गों में एक एनर्जी बनी रहे। हमारे साथ एक बाबा और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज आप लोगों का सम्मान किया जा रहा है, बड़े बुजुर्गों का, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। बड़े बूढ़े को सहारा मिल रहा है, बहुत ही खुश है हम, बहुत ज़्यादा भी। जैसा कि इन्होंने बताया है, बहुत खुश है। बड़े बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं, सभी 75 साल से ऊपर के हैं और इनका सभी का मान सम्मान किया जा रहा है। जाट समाज की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और मंच का संचालन सतपाल नरवत समाज सेवी व किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं, महासचिव हैं, वो कर रहे हैं। और ये देखिए, गांव के बड़े बुजुर्ग जो 75 साल से ऊपर के हैं वो पहुँचे हैं। महिलाएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, ये देखिए। और गणमान्य लोग और जाट समाज की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। देखिए, मकर संक्रांति हमारे मलिक जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पीएस दलाल जी जो
रघुराम तिवतिया जी, रमेश चौधरी जी, अजय नरवत जी, जितेंद्र चौधरी जी, कमल चौधरी जी, रामकांत तालू जी और हमारे पूर्व सरपंच जिले सिंह जी, रंजीत जी, रतन सिंह जी, जितेंद्र जी, गिरधार जी, वह सभी गांव के बुजुर्गों, सम्मानित साथियों। सर नमस्कार। आज आप जो यहाँ ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए पहुँचे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बुज़ुर्गों का सम्मान आज ही नहीं हमेशा ही होना चाहिए। और ये ख़ास तौर से अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है उसके दिन हम बुज़ुर्गों का सम्मान करें तो ये और भी सम्मान की बात है, क्योंकि ये संस्कारों से आता है। और बुज़ुर्ग जहाँ पर रहते हैं वो बच्चों को अपने आप संस्कार देने की प्रक्रिया में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस विचार से हम यहाँ पर आए हैं। आपकी जाट समाज संस्था ने पहले भी यहाँ पे बुजुर्गों को कंबल वितरित किए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारी कोई एक जगह नहीं, हम बहुत से गाँव में और गाँव में भी जाके करते रहे हैं, तो ये कोई विशेषता नहीं है कि खास तौर से हम इसी गांव में आए। और प्याले में भी किया हमने, ये अपने मोहना में भी किया। तो ये जहां पर लोगों के तरफ से हमें आता है कि भाई आप ऐसा हम प्रस्ताव देते हैं और वो लोग हमें बुलाते हैं तो हम वहाँ भी जाते हैं। इस मान सम्मान से बुजुर्गों में एक एनर्जी बनी रहेगी, उनमें एक जोश बना रहेगा, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल यही चाहता था कि बुजुर्ग जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है, वो एक एक्सपीरियंस का सोर्स है। इनके द्वारा नई पीढ़ी को सीखने को मिलेगा, इनके ये जो हमें सिखा के जाएंगे उससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी सोच के साथ भी हम इन बुजुर्गों के ताल्लुक में रहते हैं। आज जो युवा हैं कल को उन्हें भी बुढ़ापा आएगा, वो भी बुजुर्ग होंगे, तो सभी को बुजुर्गों की सेवा करने के लिए एक प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बुजुर्ग तो भगवान का रूप है। अगर हम किसी बुजुर्ग को खुश करते हैं तो बुजुर्ग को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए और थोड़ी देर के लिए बातचीत के लिए अगर उनके पास आप बैठ जाएं तो उनका जो मन प्रसन्न होगा, उनके आशीर्वाद से अपने आप समाज आशीर्वाद रहेगा, खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। मेरी ऐसी सोच है। आपकी संस्था समाज के लिए और क्या क्या काम कर रही है? मैंने अभी बताया आपको कि हमारी संस्था बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, इन सारी जिस तरीके से भी मदद कर सकती है वो हर वर्ग, सेनानियों के लिए, विधवाओं के लिए, जो भी सेवा हो सकती है, मरीजों के लिए हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी हमारी सोच है। थैंक यू सर। ये तो हमारे साथ एच.एस. मलिक महासचिव हैं जाट समाज फरीदाबाद, और आज यहाँ पहुँचे हैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए। हमारे साथ समाज सेवी सतपाल जी जुड़े हुए हैं, और आज ये बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान कार्यक्रम खेड़ी कला के अंदर किया जा रहा है उसका ऊपर चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप लोग जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ये सीताराम पट्टी धर्मशाला में आपने लोग बुलाए हैं, क्या कहेंगे आप? ये हमारा जाट समाज फरीदाबाद है, उनके आग्रह पर खेड़ी कला गांव में 75 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनका मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सम्मान समारोह किया जा रहा है। तो एक उनको सम्मान दिया जा रहा है कि इसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बराबर हैं। गांव के 36 बिरादरियों के लोग? हाँ, 36 बिरादरी है कि केवल एक बिरादरी के लिए नहीं है, चाहे किसी भी बिरादरी, गाँव में 75 साल जो भी बुजुर्ग हैं सबका सम्मान किया जाएगा बराबर। 70 साल से ऊपर के जितने भी। और ये जाट समाज इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, पहले भी हमारे गांव में किया था इन्होंने प्रोग्राम, और भी कई चैरिटेबल कार्य जाट समाज फरीदाबाद करता रहता है। जैसे शहीदों की विधवाओं को 1 लाख रुपए देने का वो है, या बच्चे जो पढ़ाई, गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई का मदद करनी है, सिलाई सेंटर खोले हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे गतिविधियां जाट समाज करता है। उसी तत्वावधान के तहत आज जाट समाज ने खेड़ी कला में ये बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया है, और इसमें हमारे गाँव के जो साथी हैं, इनका बलजीत जी हैं, कमल जी हैं, धर्म जी हैं, करणदीप डागर है, रामवीर जी हैं, रणवीर जी हैं, जिले सिंह सरपंच जी हैं, बच्चू फौजी जी हैं, सभी का बराबर योगदान रहता है। अजय नरवत जी हैं, रामरतन जी हैं, सभी गांव के सहयोगी, सभी का बराबर योगदान रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो सब बुजुर्ग कार्य करते हैं, और हमारे बुजुर्ग भी सम्मानीय। और एक खास बात यह है कि हमारे गांव के बच्चे भी अपने बुजुर्गों की खूब देखभाल करते हैं। हमारे यहाँ कोई वृद्धाश्रम नहीं है और ना ही कोई बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहता है। बड़ी खुशी की बात है। यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो पुरुष हैं या महिलाएं भी शामिल हैं? नहीं, यहाँ दोनों लिए, पुरुष भी और महिला भी, बल्कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की कम है। करीब 108 है महिलाएं 75 साल से ऊपर हैं, और 60 के लगभग है पुरुष हमारे 75 साल से ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये भी कि आपके पास बुजुर्गों का एक आंकड़ा भी रहेगा? इस हिसाब से हमें एक आंकड़ा मिल गया हमारे पास कितने बुजुर्ग हमारे हैं। और ये एक खान पान का असर है, ये कि हमारे देहात में खान पान अच्छा मिलता है बुजुर्गों को, इसलिए इतनी उम्र ले पाते हैं ये।
धन्यवाद सर। ये तो हमारे साथ सतपाल जी। और अब हम आपको झलकियां दिखाएंगे जो सम्मान किया जाएगा, जो कंबल वितरित कार्यक्रम है। लौरी, राजबली, जगवती, अंकुरी। ये देखिए बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उन्हें अब कंबल दिए जा रहे हैं। सर्दी में कंबल देकर इनका सम्मान किया जा रहा है। आ जाओ बैठो। रामबली। हेलो, देखिए कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे